13 जून को इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ संघर्ष भीषण रूप ले चुका है। दोनों ओर से शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। इस बीच इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त वार किए हैं। इजराइल ने इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले से लेकर ईरान की खुफिया एजेंसी के 3 वरिष्ठ सैन्य कमांडरों समेत कुल 15 सैनिकों को मार गिराया है। इजराइल ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की खुद फोर्स की वेपन्स ट्रांसफर यूनिट 190 के कमांडर बेहनाम शाहरियारी का खात्मा कर दिया है। आईडीएफ ने बताया है कि आईआरजीसी की खुद फोर्स वेपन्स ट्रांसफर यूनिट के कमांडर बेहनाम शाहरियारी को पश्चिमी ईरान में आईडीएफ के हवाई हमले में मार गिराया। शाहरियारी को इजराइल से लगभग 1000 किलोमीटर दूर उनके वाहन में ही उस वक्त मारा गया जब वो पश्चिमी ईरान की ओर जा रहे थे। उन पर मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी सहयोगियों तक हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। वहीं इजरायली सेना आईडीएफ ने बताया है कि इजराइल को तबाह करने की योजना बना रहे ईरान की सेना के एक वरिष्ठ कमांडर सईद इजादी को खुम में मार गिराया गया है। इजादी कुद्स फोर्स के कमांडर भी थे जो ईरान की सरकार और हमास के बीच मुख्य समन्वयक थे। आईआरजीसी के वरिष्ठ कमांडर और ईरान की सरकार की हमास के आला अधिकारियों के बीच सैन्य समन्वय की कमान उन्हीं के पास थी। इजराइल ने यह भी दावा किया कि उनकी वायुसेना ने आईआरजीसी के 2nd यूएवी ब्रिगेड के कमांडर अमीनपुर जोतकी को भी मार गिराया। वहीं सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई कह चुके हैं कि ईरान पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ ईरान की ओर से भी इजराइल पर भीषण हमले जारी हैं। ऑलरेडी बहुत खतरा है, ऑलरेडी बहुत जान माल का नुकसान हो रहा है और पूरे रीजन में होने के चांसेस हैं। और इसके ऊपर अगर खामनी को, बात तो थी कि खामनी को मार सकते हैं, ट्रंप भी कह रहा था हमें पता है कहां है, मरवा सकते हैं इसे, बट जब ये कह देना कि हमारा वॉर गोल है ये एक अलग बात हो जाती है। अभी फिलहाल के लिए इजराइल को नुकसान हो रहा है कुछ, जितना इजराइल ने सोचा नहीं था। ईरान के कुछ मिसाइल्स गिर रहे हैं। ईरान जितने मिसाइल फेंक रहा है उनमें से करीब 90% ध्वस्त हो जा रहे हैं, बट 10% करीब अंदाजन इजराइल में गिर रहे हैं। इजराइल प्रेशर में है और उधर अमेरिका ने भी डिले कर दिया है। ट्रंप ने बोल दिया मैं 2 हफ्ते बाद ही कुछ सोचूंगा। तो इस दौरान अगर इजराइल में और अटैक्स होते रहे और इजराइल को नुकसान होता रहा तो चांस है कि इजराइल पूरी की पूरी कोशिश कर सकता है खामने को मारने की। और अगर वो कोशिश करेगा और अगर वो सक्सीड हो गया तो ये जो जंग है ये एक अलग ही लेवल पे और हो जाएगी। पूरी दुनिया की निगाहें फिलहाल इस बात पर टिकी हैं कि ईरान इजराइल जंग में अमेरिका खुलकर कूदता है या नहीं। ईरान इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है जिससे इजराइल में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच का ये जो युद्ध चल रहा है इसका आगे आने वाला जो भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने नाभिकीय कार्यक्रम को किस दिशा में ले जाता है। यदि वो अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर लगाम लगा लेता है और अमेरिका के साथ जो नई डील की जो बातचीत चल रही है उसके लिए सहमत हो जाता है, साइन वो डील कर लेता है, तो ऐसे में ये जो जंग है वो रुक सकती है और एक शांति की स्थापना हो सकती है। लेकिन यदि ईरान अपने नाभिकीय कार्यक्रम को और अधिक तेज गति से आगे बढ़ाता है, अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ाता है, तो ऐसे में आने वाले समय में न सिर्फ इजराइल बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पर कोई सीधी कार्रवाई कर सकता है। और जो ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको अमेरिका भी सीधे हमले के माध्यम से हिट कर सकता है। अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटीज हैं, जो अर्थ पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो अमेरिका इस्तेमाल करते हुए उन डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को हिट कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये ईरान के पास अभी भी स्पेस है और ईरान यदि अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर रोक लगाता है तो ये जंग रुक सकती है। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे और इस दिशा में वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई मिल करके भी कर सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। पहले से ही जो इजराइल और हमास के बीच का युद्ध है वो चल रहा था और ऐसे में अब ईरान और इजराइल के बीच का जो डायरेक्ट
एक युद्ध शुरू हो गया है और यदि ये युद्ध फर्दर एस्केलेट करता है तो ये तनाव और अधिक बढ़ेगा और ये जो पूरा युद्ध है इसकी जो वर्तमान की स्थिति है उसमें जो विश्व के जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जो ऑयल सप्लाई रूट्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और यदि इस युद्ध का एस्केलेशन होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यदि ईरान ब्लॉक कर देता है तो ऐसे में जो ऑयल सप्लाई रूट्स हैं वो गहरे तरीके से बाधित होंगे और ऐसे में जो पूरे विश्व के एनर्जी सप्लाई चेन्स पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। तेल के जो दाम हैं वो और अधिक बढ़ेंगे। तो ये जो स्पष्ट रूप से दिखता है कि वर्तमान समय में जो इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक व्यापक तनाव की स्थिति व्याप्त हो गई है और ये तनाव आने वाले समय में ईरान का यदि यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम और अधिक आगे बढ़ता है तो ये तनाव और अधिक गहरा सकता है और इससे जाहिर है कि पूरा विश्व भी प्रभावित होगा। भारत तो इससे प्रभावित निसंदेह होगा ही। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि इजराइल का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो ईरान में रिजीम चेंज को कराने का है, क्योंकि नेतन्याहू इस बात को मानते हैं कि जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो पूरे इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा का कारण बन सकती है और जो ईरान में जो 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले जो शाह का शासन था उसके तरह से वहां पर वो शासन स्थापित करने की मंशा इजराइल भी रखता है और अमेरिका भी रखता है और दोनों ही इस बात को की कोशिश करते हैं कि ईरान में किस तरीके से ये जो इस्लामिक शासन है वो समाप्त हो, वहां पर लोग रिजीम चेंज करें और इसके लिए दोनों प्रयास करते हैं। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू का ये उसमें ये मानना है कि यदि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को एलिमिनेट कर दिया जाता है तो ऐसे में रिजीम चेंज को कराने में आसानी होगी, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे किसी भी प्लान पर इजराइल को एक्शन लेने से रोका है क्योंकि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील नेगोशिएट हो रही है और यदि ईरान इसके लिए मान जाता है तो संभव है कि इजराइल को ऐसा किसी बड़े ऑपरेशन को करने में अमेरिका उसे गो हेड न दे और उसको इस पूरी प्रक्रिया करने से रोके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि इजराइल का जो अल्टीमेट गोल है वो ईरान में रिजीम चेंज को कराने का है और इसके लिए जो इजराइल समय समय पर अपने जो प्रयास हैं या साजिशें हैं वो अवश्य करता है। अमेरिका भी इस मंसूबे को रखता है और अमेरिका भी ये चाहता है कि जो 1979 का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था उसके पहले की जो ईरान में स्थिति थी, शाह का जो शासन था वैसे ही स्थापित हो और अमेरिका के अंदर भी जो 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वजह से जो वहां के अमेरिकन एम्बेसी की जो लंबे समय तक सीज हुई थी उसकी जो टीस है वो अमेरिका के अंदर भी रहती है। तो अमेरिका भी चाहता है कि वहां पर रिजीम चेंज हो और फिर से ईरान वैसा ही बने जैसा कि शाह के समय में का ईरान था। बता दें कि ईरान में अब तक 650 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं इजराइल में भी 25 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।